अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि गिवन दैट द एरिया ऑफ आर रोम्बस इज़ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट ईच ऑफ साइड हैज़ अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द एंगल ऑफ द रोम्बस। ठीक है, तो एंगल ऑफ रोम्बस मालूम करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ईजी है काफ़ी हमारे लिए। अब चूँकि इतनी सारे तो सवाल हम कर चुके हैं, तो ये भी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन ये बहुत ईजी है हमारे लिए। बट सबसे पहले आपको रोम्बस की शेप के बारे में थोड़ा सा इल्म होना चाहिए। हम सबसे पहले एक रोम्बस बना लेते हैं अपने पास। चूँकि रोम्बस की चारों साइड्स बराबर होती हैं और ओपोजिट टू एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा है इसका जो एरिया है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दैट्स ओके, ये अच्छा है, ये हमारे लिए काफ़ी काम की बात है। और कहते हैं कि एंड दैट ईच साइड हैज़ अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी कि तमाम साइड जो हैं वो 15 सेंटीमीटर की हैं। अच्छी बात है। कहते हैं फाइंड द एंगल ऑफ द रोम्बस। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं, पहले हम इसको डायगनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नॉट नेसेसरी, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम चैप्टर 8 में हैं तो ट्रायंगल का चैप्टर है तो आपको एकदम फ़ौरन क्लिक होगा कि भाई हम भी ट्रायंगल बना लेंगे हर शेप के अंदर। पेपर में तो आपको नहीं पता ना कि वो क्वेश्चन किस तरह से दे रहे हैं, आपको कौन से चैप्टर से दे रहे हैं, तो आपने इन डायग्राम्स को और इन शेप्स को एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, समझना है इन्हें कि अगर इस तरह की शेप दी जाती है तो हम उसमें ट्रायंगल अप्लाई कर सकते हैं। अब जब मैंने ट्रायंगल अप्लाई किया है तो ये वाला एंगल जो कि मुझे मालूम करना है और ये 15, अब मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करूँगा, लेट सपोज, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें अलग अलग, मैंने बना देता हूँ अलग अलग। एक तो ये यूँ बन रहा है हमारा, ठीक है, और एक यूँ बन रहा है हमारा, ठीक है। ये दो ट्रायंगल बने हैं और आप जानते हैं इर्रेगुलर ट्रायंगल हो तो हमारे पास उसका फार्मूला होता है एरिया का 1/2 AB sin C, यानी कि दो गिवन साइड और उसका सेंटर एंगल। ठीक है, हमें दो गिवन साइड्स ये पता है, ये भी 15 है और ये भी 15 है, इसमें भी ये भी 15 है और ये भी 15 है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये एंगल्स नहीं पता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हम जो फार्मूला लिखा है ये फार्मूला होता है एरिया का। एरिया का फार्मूला होता है 1/2 AB और साइन C। मैंने अभी तक इनका नाम नहीं दिया, ठीक है, मैं इनका नाम दे भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम यहाँ पे नाम नहीं देंगे, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। तो एरिया का फार्मूला होता है। लेकिन अगर आप देखें तो भाई एरिया तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है ना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन वो एरिया तो रोम्बस का दिया हुआ है, ट्रायंगल का तो दिया हुआ नहीं है। मैं काम करता हूँ, मैं इन दोनों एरियाज़ को जोड़ देता हूँ। जब जैसे ही मैं इन दोनों एरियाज़ को जोड़ूंगा तो इसका भी ये फार्मूला है और इसका भी ये फार्मूला है, तो मेरे पास ये दो फार्मूले हो गए। तो मैं इसके सिर्फ इसके आगे 2 लगाऊंगा, 1/2 AB sin C। जैसे मुझे इस स्टेप में इसकी भी वैल्यूज़ लिख देनी चाहिए थी। वैल्यूज़ कैसे लिखूंगा देखें, इस तरह से, ये 2 और 2 तो कैंसिल कर दें आपस में पहले, ठीक है। ए और बी जो दो गिवन साइड्स हैं वो हैं 15 और 15, ठीक है ना। और साइन C हमें मालूम करना है, ये है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ना लिखें अभी फ़िलहाल यूनिट, ठीक है। 40 को पहले 15 × 15 देख लें कितना आता है। ये आ गया हमारे पास 225, दिस इज़ 225 और ये है हमारे पास 40 और यहाँ पर है हमारे पास साइन C। अल्टीमेटली मेरा ये 225 वहाँ जाकर डिवाइड करवाने वाला है। 40 डिवाइडेड बाय 225 इज़ इक्वल्स टू साइन C। अब मैंने अरेंज भी कर लेता हूँ, ठीक है। 40 डिवाइड बाय 225 0.177, मैंने थोड़ा सा अरेंज भी कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए इसको सॉल्व करना। तो साइन C इक्वल्स टू 0.177, या मतलब पूरा 77 ही है। अब आप जानते हैं कि साइन वहाँ जाएगा तो डिवाइड तो हो नहीं सकता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और फंक्शन कभी भी डिवाइड नहीं होता, हम उसको इन्वर्स कर देते हैं, ठीक है। अब शिफ्ट दबा के आप साइन की वैल्यू लेंगे 0.177, सो दिस इज़ एंगल C आ गया है 10.24। ये आया है एक एंगल, यानी कि ये वाला, मैं आपको शेप में वापस लेकर गया हूँ ज़रा। ये वाला एंगल है 10.25। अगर आप इस लाइन को निगलेक्ट करें तो ये अल्टीमेटली हमारे पास ऑब्ट्यूज़ एंगल है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, हमारे पास ये ट्रायंगल था ना, हम ये 180 में से इसको माइनस कर देते हैं 10.2 को, ठीक है। सो दिस इज़ 169.8 हमारे पास आ गया, ठीक है। दो एंगल्स तो 10.24 के हैं और एक एंगल अब इसको करेंगे फर्स्ट एंगल, इसका नाम रख दें फर्स्ट एंगल और इसका नाम रख दें सेकंड एंगल। तो ये होगा 180 में से माइनस करने के बाद 10.24 को माइनस किया, सो दिस इज़ 169.8 डिग्री, ठीक है। ये हमारा सेकंड एंगल आ गया। तो दो एंगल 10.24 के हैं और दो एंगल 16.98 के हैं, और अगर इन सबको प्लस करें 10.24 प्लस 10.24, मैं वैसे ही चेक कर रहा हूँ, ये कितना 360 बनना चाहिए, 169.8
360.08 बन रहा है, तो यानी कि हमने कहीं ना कहीं इसको राउंड ऑफ वगैरह कर दिया होगा, तो ये सही है, ये भी चलेगा हमारे पास, क्योंकि ये रोम्बस है तो रोम्बस 4 क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर 360 डिग्री बनना चाहिए था। आई होप आपको समझ आया हो, बस जो कंडीशन थी वो यहाँ तक लाना था। और अगर पसंद आ गई वीडियो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।